हेलो दोस्तों, वेलकम टू राइजिंग एकेडमी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर लेफ़्ट और राइट फंक्शन को कवर करेंगे। लेफ़्ट और राइट फंक्शन क्या होता है? जब हमें कोई भी किसी भी सेल से कोई लेफ़्ट से कोई कंटेंट निकालना होता है तो हम लेफ़्ट का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, और जब हमें राइट से निकालना होता है तो हम राइट फंक्शन का इस्तेमाल करना होता है। और ये दोनों ही टेक्स्ट बेस फंक्शंस हैं। तो देखते हैं कि कैसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें, जैसे कि हमें ये इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है कि फर्स्ट 2 लेटर एक्सट्रैक्ट करने हैं लेफ़्ट के फॉर्मूला इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, इसमें से हमें लेफ़्ट के 2 डिजिट एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इज इक्वल टू हम लेफ़्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, टैब बटन प्रेस करके हम फॉर्मूला के अंदर एंटर करेंगे। देन उसके बाद हमें उस सेल को सिलेक्ट करना है जहाँ पे हमारा कंटेंट है। देन उसके बाद हमें कोमा लगा के हमें हमारे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताने हैं कि हमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए। तो हमें लेफ़्ट से सिर्फ 2 कैरेक्टर हमें चाहिए, तो सिर्फ हम 2 पे क्लिक करेंगे। 2 पे हम 2 का बटन प्रेस करेंगे एंड देन उसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। देन उसके बाद हम इसको ड्रैग कर सकते हैं, जो कि इजीली हमारा आउटपुट निकाल के दे देगा। देन सेकंड हमारे पास आ जाता है राइट का फॉर्मूला। राइट में हमें क्या करना होता है, जब हमें कोई कंटेंट राइट साइड से निकालना होता है तो वहां पे हम राइट का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। तो राइट के फंक्शन में हमें इज इक्वल टू राइट लिख देना है। टैब बटन प्रेस करके हम फॉर्मूला के अंदर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हमें हमारा टेक्स्ट देना है, यानी कि उस सेल को सिलेक्ट करना है जहां पे हमारा कंटेंट है। उसके बाद हमें कोमा डाल के देन हमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे चाहिए वो हमें सिलेक्ट कर लेना है। जैसा कि क्वेश्चन के अंदर हमें लास्ट के 4 डिजिट एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो हम इसको 4 पे क्लिक करेंगे, 4 का बटन प्रेस करेंगे 4, एंड देन हमारे पास हमारी जो 4 डिजिट है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी। इस तरीके से हमने लेफ्ट और राइट का फॉर्मूला लगा के फंक्शन को इस्तेमाल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1 थी। देन उसके बाद हम एक्सरसाइज 2 देखते हैं, जिसमें कि हमें कंप्लीट एक फ़ोन नंबर दिया हुआ है जिसके हमें लास्ट के 4 डिजिट निकालने हैं और फर्स्ट के 5 डिजिट निकालने हैं। तो इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे। हमें यहाँ पे लास्ट 4 डिजिट निकालने हैं, तो हमें यहाँ पे राइट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और राइट का फॉर्मूला लगा के हमें सिर्फ सिंपल सिलेक्ट करना है कि किस में से हमें आउटपुट में चाहिए, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए वो हमें सिलेक्ट करने हैं। देन ओके। देन उसके बाद हमारे पास हमारे जो लास्ट के 4 डिजिट हैं निकल जाएंगे। उसी तरीके से अगर हमें शुरू का डाटा चाहिए, यानी कि फर्स्ट 5 डिजिट चाहिए, तो उसके लिए हमें सेम थिंग करनी पड़ेगी, और हमें यहाँ पे 5 पे यहाँ पे वैल्यू दे देनी है। देन उसके बाद इसको हम ड्रैग करेंगे तो हमें एग्जैक्ट जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा। तो थर्ड एग्जांपल देखते हैं कि थर्ड एग्जांपल में हमारे पास एक व्हीकल का जो है नंबर दिया हुआ है, जिसमें कि हमें 4 अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहला जो पार्ट है हमारा, जिसमें कि हमें स्टेट कोड एक्सट्रैक्ट करना है। तो स्टेट कोड एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें HR में से शुरू के 2 डिजिट चाहिए, यानी कि जैसे इस पूरे नंबर में से शुरू के 2 डिजिट अगर मिल जाए तो वो एक स्टेट कोड माना जाता है। कर लिया तो हमने लेफ्ट का फॉर्मूला लगाया, और उसके बाद हमने यहाँ पे वैल्यू दी। देन उसके बाद हमें कोमा लगा के नंबर ऑफ कैरेक्टर दे देने हैं कि कितने कैरेक्टर हमें चाहिए। तो हमने यहाँ पे इजीली अपना जो लेफ्ट मोस्ट है 2 डिजिट्स वो एक्सट्रैक्ट कर लिया है। देन उसके बाद हमें डिस्ट्रिक्ट कोड निकालना है। तो डिस्ट्रिक्ट कोड निकालने के लिए हमें मिड का फॉर्मूला फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। देन टेक्स्ट के लिए हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद हमें ये पूछ रहा है कि कौन से नंबर से आपका जो कैलकुलेशन है, जिसके हिसाब से आपको करना है, वो कौन से नंबर से करना है। तो हमने नंबर दिया 3 कि 3 से हमें
थर्ड नंबर से हमें एक्सट्रैक्ट करना है। तो पूछ रहा है कि थर्ड नंबर के बाद कितने नंबर एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर चाहिए। तो हमने 2 के लिए क्लिक कर दिया और यहाँ पे हमारे पास 05 निकल के आ चुका है। और वैसे ही हमने इसको ड्रैग किया तो ये बाकी के सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। उसी तरीके से अगर हम देखते हैं सीरियल नंबर निकालने के लिए भी हमें मिड का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। मिड के फॉर्मूले में हमें टेक्स्ट देना है और इस टेक्स्ट के बाद हमें कोमा डाल के कि कौन से नंबर से आपका स्टार्ट होने वाला है वो बताना है। तो हमें यहाँ पे जो 5th नंबर है, 5th नंबर से हमारा स्टार्ट होगा। और कितने कैरेक्टर आपको चाहिए, तो 5th और 6th सिर्फ 2 ही कैरेक्टर चाहिए। तो उसके बेसिस पे हमने इसको एंटर कर दिया। देन ए बी हमारा सीरियल नंबर निकल के आ चुका है। इसको हम अगर ड्रैग करें तो हमारा बाकी का भी सॉल्यूशन निकल जाएगा। लास्ट हमारे पास आता है कि लास्ट 4 डिजिट आपको एक्सट्रैक्ट करनी है। लास्ट 4 डिजिट एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम मिड का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास राइट के फॉर्मूले से हम इसको इजीली कर लेंगे। तो राइट का फॉर्मूला भी एक इजी ऑप्शन यहाँ पे माना जा सकता है। तो हमने यहाँ पे राइट का फंक्शन इस्तेमाल कर लिया और राइट में हमने टेक्स्ट सिलेक्ट किया। टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद हमने लास्ट की 4 डिजिट हमें चाहिए, हमने इसको बताया। अब इसी को हम मिड के फॉर्मूला से अगर देखें करके तो कैसे किया जाएगा। मिड के फॉर्मूला में हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, देन उसके बाद हमने नंबर सिलेक्ट करे कि कहाँ से हमें चाहिए। तो यहाँ पे हमें 7th डिजिट से अपनी वैल्यू चाहिए और 7th डिजिट से हमें 4 कैरेक्टर चाहिए। तो इसीलिए हमारा लास्ट में सॉल्यूशन जो है वो इस तरीके से निकल गया। तो हमने हमारे 3 अलग अलग एग्जाम्पल देखे जिसके अंदर हमने लेफ्ट एंड राइट फंक्शन को इस्तेमाल किया और साथ के साथ हमने हमारे मिड फॉर्मूला को भी इस्तेमाल करके देखा और किस तरीके से हम इनको टेक्स्ट पे इस्तेमाल कर सकते हैं वो हमने सीख लिया है। अब इसके बाद हमारे पास एक और प्रॉब्लम आती है जिसको हम बोल सकते हैं कि एक्सट्रैक्ट फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो दोस्तों हमारे पास इस तरह की कंडीशन में एक और ऑप्शन हमारे पास है जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम टेक्स्ट टू कॉलम बोलते हैं। यानी कि हमारे जो टेक्स्ट है उसको कॉलम्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो कैसे हम करेंगे, तो हमें डेटा सिलेक्ट करना है, डेटा टैब पे जाना है, देन उसके बाद आपको एक टेक्स्ट टू कॉलम एक ऑप्शन मिलेगा डेटा टूल्स के अंदर, देन उस पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें डिलिमिट्स सिलेक्ट करनी है और डिलिमिट सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि राहुल और शर्मा थोड़ा अलग से दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करोगे तो आपको स्पेशल पूछा जाएगा कि आपका जो डिलिमिट्स है वो किस बेसिस पे आप इसको डिसाइड कर रहे हो। तो हमारे यहाँ पे जो हर एक सेल के अंदर स्पेस है तो हमने स्पेस को एक डिलिमिट्स के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की। तो इसको हमने स्पेस पे क्लिक किया और देन स्पेस पे क्लिक करने के बाद आपने देखा कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों अलग हो चुके हैं। और इसको जैसे ही मैं इस पे क्लिक करके नेक्स्ट क्लिक करता हूं तो हमारा जो भी वैल्यू है यानी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों के दोनों अलग हो चुके हैं। अब इसी चीज को हम अगर करना चाहते हैं हमारे लेफ्ट के फॉर्मूला से, तो लेफ्ट के फॉर्मूला से अगर मुझे इसको एक्सट्रैक्ट करना है तो हमें लेफ्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें लेफ्ट का फॉर्मूला अप्लाई करना है और लेफ्ट के फॉर्मूला के बाद हमें ये डिसाइड करना है कि हमें जो लेफ्ट का फॉर्मूला है वो कहाँ पे अप्लाई करना है। तो हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। अभी हमने एक चीज और नोटिस की, जैसे ही हमने कोमा डाला देन हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डिमांड किए गए हैं, लेकिन मैं अगर चाहूं तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मैं
किस तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूं। मुझे यहाँ पे अगर नंबर ऑफ करेक्टर अगर मैं सिलेक्ट करता हूं तो नेक्स्ट वाले में 4 डिजिट का नंबर ऑफ करेक्टर है हमारा फर्स्ट नेम, और थर्ड वाले में भी 4 का है, लेकिन फिफ्थ वाले में 5 का है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो यहां से हम एक और फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं जिसको हमने फाइंड का फॉर्मूला मानते हैं। तो फाइंड के फॉर्मूला में हमने कहा कि आपको फाइंड करना है हमारा स्पेस, कि हमारे फॉर्मूला के अंदर स्पेस कहाँ पे है। तो हमने क्या किया, हमने इन्वर्टेड कोमास लगाए, देन उसके बाद हमने स्पेस प्रेस किया, स्पेस प्रेस करने के बाद फिर से हमने इन्वर्टेड कोमास लगाए, और हमने इसको बोला कि विद इन टेक्स्ट, किस टेक्स्ट के अंदर हमारा स्पेस आपको ढूंढना है। तो हमने इसको बताया कि इस वाले जो टेक्स्ट है इसके अंदर आपको ढूंढना है। तो ये अब पूछ रहा है कि आपको जो वैल्यू है वो कहाँ से चाहिए। तो हमने इसको बताया कि जो जहाँ पे भी हमें हमारी वैल्यू मिलती है वहां से आपको एक स्टेप कम आ जाना है। अब उस एक स्टेप कम से हमें क्या मिलेगा, अब जैसे ही हम उस एक स्टेप से कम करते हैं तो वहां पे वैल्यू हमें मिलती है। अगर मैं फाइंड करता हूं अपने स्पेस को तो वो 6th रैंक पे है, लेकिन अगर मैं उसको ये बताता हूं कि -1 से उसकी पोजीशन डिसाइड करना कि एक कम हमें बताना, देन उस केस में वो क्या करेगा, उस केस में आपको वो 6 निकाल के -1 करके आपको 5 दे देगा। और यही हम चाहते हैं कि जहां पे भी हमारा स्पेस हो कि उस स्पेस में से 1 माइनस हो जाए, देन उसके बाद हमारा जो काम है वो इजीली हो जाएगा। तो दोस्तों हमने हमारे फॉर्मूला के अंदर एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, जिसमें कि हमने यहाँ पे कोमा लगा दिया था, तो कोमा हमारा नहीं आएगा। तो हमारा फॉर्मूला कहता है कि जहाँ पे भी हमें इस सेल को ढूंढना है, यानी स्पेस को ढूंढना है, स्पेस को ढूंढ के जो भी वैल्यू आएगी हमारा स्पेस जहाँ पे भी मिलेगा हमें उसमें से -1 कर देना है, क्योंकि वही हमें बताएगा कि स्पेस हमारा जिस भी पोजीशन पे है उससे कम पे हमारा फर्स्ट नेम है। तो हमें ये फॉर्मूला आप देख लो और एज इट इज आप इस्तेमाल करोगे तो आपको यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम मिल जाएगा। उसी तरीके से जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो बाकी की चीजों के अंदर भी आपको यही चीज मिलने वाली है। तो दोस्तों लेफ्ट और राइट के फॉर्मूला के बाद हमें एक और फॉर्मूला जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको हम कॉनकैटिनेट बोलते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला चीज़ों को कंबाइन करने के काम आता है, टेक्स्ट को कंबाइन करने के काम आता है। जैसे हमारे फर्स्ट कॉलम के अंदर यहाँ पे फर्स्ट नेम है और यहाँ पे हमारे पास लास्ट नेम है, और उसी तरीके से हमें रोल नंबर भी दिए हुए हैं, और इनकी मदद से हमें एक यूज़र आईडी क्रिएट करनी है। तो यूज़र आईडी हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो यूज़र आईडी क्रिएट करने से पहले हम एक नॉर्मल कॉनकैटिनेट का इस्तेमाल करके देखते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमें लिखना है कॉनकैटिनेट एंड फॉर्मूला के अंदर एंटर करना है, और हमें हमारा text1 text2 जो भी हमारे पास चीजें हैं उसको हमें क्लिक करके यहाँ पे कोमा डाल के एंटर कर देना है। तो इजीली हमारी जो चीजें हैं वो कनेक्ट हो जाएंगी। अगर मुझे इन दोनों के बीच में कंबाइन करना है और विद स्पेस भी देना है तो उसके लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कॉनकैटिनेट फिर से हमें लगाना है और दीक्षित हमने सिलेक्ट किया, देन उसके बाद हम इन्वर्टेड कोमास के बीच में एक स्पेस देंगे एंड दोबारा से हमें इन्वर्ट कोमा लगा के यहाँ पे सरनेम जो है वो सिलेक्ट कर लेना है और एंटर कर देना है। तो दोस्तों इजीली हम इनको कंबाइन कर सकते हैं और जो भी हम कंटेंट इनके बीच में डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं यूजर नेम बनाने की, तो यूजर नेम बनाने के लिए हमें एग्जैक्ट सारी की सारी चीजें नहीं चाहिए होती हैं, क्योंकि वो हम एक फिक्स फॉर्मेट के हिसाब से ही चीजों को डिजाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ से दीक्षित से फॉर एग्जांपल हमें अगर कोई यूजर नेम बनाना है तो हम चाहते हैं कि यहाँ से पहले 3 डिजिट उठाए जाए और यहाँ से हमारे आखिरी के डिजिट उठाए जाएं
ठीक है। और यहाँ से हमारे लास्ट के 2 डिजिट उठाए जाएं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना होगा इज इक्वल टू कॉन्कैटिनेट हम इस्तेमाल करेंगे। हमने कॉन्कैटिनेट लगाया फॉर्मूला, देन हमने यहाँ पे दीक्षित के अंदर अब मुझे लगाना है लेफ्ट का फॉर्मूला, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यहाँ पे पूरा कंप्लीट दीक्षित ना उठे, सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग की 3 डिजिट उठाई जाएं। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने एक टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने उसके कैरेक्टर बताए कि हमें 3 चाहिए। देन हमने इसको बंद कर दिया। टेक्स्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। टेक्स्ट 2 के लिए हमने फिर से यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट हमें उठाने हैं, तो हमने यहाँ पे राइट का फॉर्मूला इस्तेमाल किया। देन राइट के फॉर्मूला में हमने फिर से टेक्स्ट दिया, और टेक्स्ट देने के बाद हमने यहाँ पे नंबर ऑफ हमारे जो भी कैरेक्टर थे हमने बता दिए कि राइट से 2 कैरेक्टर हमें चाहिए। देन उसके बाद हमने क्लिक किया कोमा के ऊपर, कोमा प्रेस किया। देन उसके बाद हमारा जो रोल नंबर है उसके अंदर से हमें लास्ट की 2 डिजिट उठानी है। तो हमने हमारे फॉर्मूला से पे भी राइट का फॉर्मूला लगाया। देन उसके बाद हमने सिलेक्ट करना है हमारा रोल नंबर, और उसमें से हमें लास्ट के 2 डिजिट चाहिए, और हमने इनको सिलेक्ट कर लिया। और हम अगर चाहते हैं तो इसके बाद भी अगर जैसे @gmail या @समथिंग कुछ और हमें लगाना है, तो वो भी हम अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। लेकिन वो चीजें जो है इन्वर्टेड कोमास के अंदर हमें लगानी पड़ती हैं। तो फॉर एग्जांपल @gmail.com मैं लगा लेता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद हमने इसको फिर से इन्वर्टेड कोमास के अंदर बंद किया और हमारी मेन ब्रैकेट को बंद कर दिया। तो दोस्तों इजीली हमने एक यूजर नेम क्रिएट कर लिया है, जो कि बिल्कुल और बिल्कुल हमारी चीज़ों के हिसाब से मैच करेगा। तो यहाँ पे कुछ लोगों के पास यूजर नेम के अंदर जो हमने यूज की हुई चीजें हैं उसके अंदर से हमारे पास कुछ चीजें नहीं है, जैसे कि इसके पास एग्जैक्ट हमारा जो 3rd नंबर पे है उसके पास नहीं था, तो उसने एम्प्टी को बिल्कुल खाली रख दिया। अगर ये एम्प्टी था तो यहाँ पे कुछ नहीं उठाया है, और फर्स्ट वाले से ही इसका जो यूजर नेम है वो क्रिएट कर दिया गया है। तो दोस्तों ये हमारा लेफ्ट, राइट, कॉन्कैटिनेट, मिड और फाइंड भी हमने कुछ हद तक इस वीडियो के अंदर कवर किया है। तो इस तरीके से हम अपने कॉन्कैटिनेट को और ज़्यादा एडवांस बना सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। एंड चैनल अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।